अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जब विजिट वीज़ा पे या काम करने के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे आपको लो कॉस्ट बजट एयरलाइंस का कंसेप्ट मिलता है। हर मुल्क की अपनी लो बजट एयरलाइंस मौजूद हैं जो कि कम पैसों के अंदर ही सार्फिन को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। मगर पाकिस्तान में बजट या लो कॉस्ट कैरियर्स का कोई तस्वर नहीं है। इसके बरक्स मुल्की और बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए दुनिया भर के बहुत से ममालिक में काफी बजट वाली एयरलाइंस मौजूद हैं जो कि वहाँ के ऊपर सियाहत और इंडस्ट्रियल रेवलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम दुनिया की बेहतरीन बजट एयरलाइंस की बात करें तो इसके अंदर एयर एशिया, इजी जेट, नॉर्वेजियन, साउथ वेस्ट एयरलाइन, एयर एशिया 10 जेट्स एयरवेज, उसके बाद इंडिगो, रियान एयर वगैरह मौजूद हैं। दुनिया भर के मुतअद्दिद ममालिक में अपने कम लागत वाले कैरियर्स हैं जो मईशत को फिर से अपने पांव पर खड़ा करने में एक अहम मदद अदा करते हैं। पाकिस्तान के पास कोई भी लो कॉस्ट एयरलाइन नहीं है। ताहम एयर ब्लू को कुछ हलकों की तरफ से बजट एयरलाइन समझा जाता है जो कि एक डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि इसके हरीफों के मुकाबले में ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एविएशन का पाकिस्तान के अंदर। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में एविएशन का पोटेंशियल नहीं है। पाकिस्तान में एविएशन के पोटेंशियल का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में 2019 में 5 लाख से ज्यादा बराह रास्त और इनडायरेक्ट जो जॉब्स हैं वो एविएशन के शोबे से पैदा हुई। आज पाकिस्तान की जीडीपी का 1.3% हिस्सा जो है वो एविएशन सेक्टर के इनपुट और हवाई जहाज के जरिए आने वाले गैर मुल्की सियाहों से 2019 में पाकिस्तान से जितने भी जो प्रवासी हैं वो ऑपरेट हुई, उनमें से जो 85% है वो मशरिक़ वस्ता की तरफ गई। खास तौर पर दुबई से 2.3 मिलियन फ्लाइट्स के साथ पाकिस्तान में मौजूद हवाई बाजी के जो पोटेंशियल है उसकी एक झलक नजर आती है। दुनिया भर में हवाई जहाज के जरिए सफर करने पर आमतौर पर घरेलू सफर के लिए बस या ट्रेन की सवारी से ज्यादा लागत आती है। ताहम ये इस बात को जायज नहीं बनाता कि पाकिस्तान में मुकामी प्रवासों के लिए कमजोर मुकामी कंपटीशन के पेश नजर मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल किया जाता है। कराची से इस्लामाबाद के एक तरफा सफर पर तकरीबन $45 लागत आती है जो पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क प्रवास के लिए $0.064 फी मील बनती है। इसके अगर आप इसी का कंपैरिजन किसी यूरोपीय मुल्क की बजाय अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत से करें तो एक सस्ता दिल्ली से मुंबई टिकट की कीमत है $55 और उनकी जो पर मील कॉस्ट है वो $0.049 आती है। ये वादे तौर पर जाहिर करता है कि फी मील की बुनियाद पर किराए में फर्क एक दिहाई से पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल कंपटीशन है या उसको वाज़ेह करता है। फ्लाई जनाह जैसे नए मार्केट में आने के बावजूद मार्केट अभी तक महदूद है। 2018 में प्राइवेट एयरलाइन शाहीन एयरलाइन के मार्केट से निकल जाने के बाद PIA ही मार्केट में बुनियादी फायदा उठाने वाली है। पिछले साल एक और एयरलाइन कंपनी एयर एशिया पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल हुई। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद आबादी के लिहाज से तकसीम शुदा दस्तयाब घरेलू नशिस्तों के लिहाज से मुल्क मुकामी मार्केट खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। अगर हम पाकिस्तान की फ्लाइट्स का मुकाबला दुनिया के दीगर ममालिक के साथ करें तो पाकिस्तान के पास फी शख्स तकरीबन 0.03 फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में 0.16, नेपाल में 0.11 और बांग्लादेश में 0.04 फ्लाइट्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद एंट्री बैरियर्स की जो कि बजट एयरलाइंस को पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देते। कंट्री एयरलाइंस अपनी बेहतरीन मुमकिन सर्विस के साथ सार्फिन की खिदमत करती हैं। कम लागत वाले कैरियर्स या कम लागत वाली एयरलाइन दुनिया भर में बहुत से ममालिक में टिकट की कम कीमत और आसान और आरामदेह वक्त की बचत के साथ साथ सड़क और ट्रेन सर्विस के लिए काफी मकबूल है। दुनिया भर में लाखों शहरी कम लो कॉस्ट कैरियर्स के जरिए सफर करते हैं जबकि पाकिस्तान में ये बहुत कम है। पाकिस्तान में आज भी हवाई सफर को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। जैसे ही कोई कहता है कि आज मेरी फ्लाइट है तो लोग उसको एक अमीर आदमी समझना शुरू हो जाते हैं जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये अब ऐशो इशरत नहीं रही। पाकिस्तान की मईशत के इस शोबे में मुकामी और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए वसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जिन्हें या तो नजरअंदाज किया गया है या मुतल्लिका हुकाम ने आंखें बंद कर रखी। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में हवाई बाजी या एविएशन हुकूमत की तरफ से लगाई गई आर्टिफिशियल बैरियर्स की वजह से मजबूर है। अगर हुकूमत की पॉलिसीज ऐसे ही जारी रही तो वो कभी भी एक भरपूर एविएशन इंडस्ट्री को नहीं देख सकती क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 एयरलाइंस की ही मोनोपोली है जैसे कि एयर ब्लू, शाहीन एयरलाइंस और PIA के तो इन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया है जो कि कभी किसी जमाने में एक अच्छी एयरलाइन होती थी। तो अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो वो जो कोविड-19 ने आलमी एविएशन की सनत को तबाही की मुकाम पर पहुंचा दी है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि साल 2020 खास तौर पर एयरलाइंस के लिए बदतरीन साल के तौर पर याद रखा जाएगा। एयरलाइन इंडस्ट्री को गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ा मगर कहा नहीं जाता कि देयर इज समथिंग लाइट एट द एंड ऑफ टनल। उसी की मज़रादे गुज़श्ता माली साल के दौरान ग्रोथ के बाद पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी दिखाई दे रही है और इस बात का इम्कान है कि वायरस के फैलाव के पेश नजर मईशत मुतवक्का जो ग्रोथ टारगेट है उससे बेहतर होगी और हुकूमत कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे नई आने वाली एयरलाइंस जैसे कि एयर सियाल इन जैसी एयरलाइंस
को पाकिस्तान के अंदर अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको ग्रो करने में फ़ायदा होगा। और हुकूमत को चाहिए कि वो मलेशिया की एयर एशिया को भी पाकिस्तान में लेके आए, क्योंकि एयर एशिया का जो कराची से लाहौर तक का जो किराया है वो 4000 से 5000 रुपये यकतरफा किराया है, जो कि किसी भी अच्छी लग्जरी बस और ट्रेन से कम है। तो इससे पाकिस्तान के अंदर नई जॉब्स क्रिएट होंगे और पाकिस्तान का जो इमेज है टूरिज्म के हवाले से वो भी एक अच्छा और मुस्बत पहलू रखा जाएगा। क्योंकि अब अगर आपको किसी भी फॉरेन जो टूरिस्ट है उसको अगर लाहौर या इस्लामाबाद स्कर्दू जाना पड़ता है तो वो सिर्फ PIA ही 2-3 परवाजें ऑपरेट कर रही हैं और उसके लिए बाकी सियाहों को बाय रोड जाना पड़ता है और रोड की हालत हमें पता ही है। अगर एयर एशिया या एयर सियाल या कोई और नई बजट एयरलाइन पाकिस्तान में लाहौर या इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए फ्लाइट शुरू करती हैं तो इससे टूरिज्म को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और के सवात वाली साइड पे भी अभी तक एयरलाइंस का कोई कंसेप्ट नहीं है।